आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं संबंधों के प्रकार। इसमें सबसे पहले आता है रिक्त संबंध, यानी ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि नल सेट हमने पढ़ा था समुच्चय वाले चैप्टर में, 11th क्लास में पढ़ा था नल सेट। जैसे कि नल सेट यानी क्या होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसी तरह रिक्त संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ना हो, रिक्त संबंध कहलाता है। क्योंकि जो रिलेशन होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं। तो जिसके अंदर कोई भी क्रमित युग्म नहीं हो वो क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक सेट है A = 1 2 3 4, ये एक हमारा समुच्चय है। अब हमने इसके लिए एक रिलेशन लिया A - B = 10। A belongs to A and B belongs to A. R = null set. Because क्योंकि यहाँ पर अगर हम A का A के साथ रिलेशन देखते हैं तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में से माइनस करते हैं, जैसे 1 का देखते हैं 1 के साथ, तो 1 - 1 0 आएगा, 1 - 2 - 1 आएगा, 1 - 3 - 2 आएगा, 1 - 4 - 3 आएगा। अब हम किसी भी एलिमेंट का इस तरीके से ये रिलेशन देखते हैं A - B। यहाँ A भी सेट A को बिलोंग कर रहा है और B भी सेट A को बिलोंग कर रहा है, तो किसी का भी डिफरेंस 10 नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को भी देख ले हम तो 1 - 4 ये 10 नहीं आ सकता। इसीलिए इसमें कोई भी क्रमित युग्म इस फंक्शन को सेटिस्फाई, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए R = हम इस तरीके से फाई या नल सेट वाले प्रतीक से इसको डिनोट करेंगे और ये क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी समुच्चय A में संबंध R को रिक्त तब कहेंगे। A में संबंध R का मतलब A का A के साथ रिलेशन है। रिक्त तब कहेंगे जब A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। समझ में आया। अब उसके बाद दूसरा टाइप है हमारा सार्वत्रिक संबंध, इसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और ये भी पढ़ा था हमने सेट वाले चैप्टर में। यूनिवर्सल सेट जो सबको समाहित कर लेता है। किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध कहेंगे यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो। यानी कि यहाँ पर हम रिलेशन जो देख रहे हैं वो एक सेट A का A के साथ ही देख रहे हैं। अगर सेट A के प्रत्येक अवयव का सेट A के प्रत्येक अवयव के साथ रिलेशन है तो वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक सेट लिया A = 1 2 3, A का A के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो R = यानी रिलेशन क्या गिवन है हमें, AB सच दैट B - A एक पूर्णांक है। यानी अगर B भी बिलोंग करता है A को और A भी बिलोंग करता है A सेट को। जैसे कि हम यहाँ इसमें से 2 सेट ले लिए, 2 सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ हम समुच्चय A पर ही संबंध देख रहे हैं, समुच्चय A में संबंध देख रहे हैं, इसलिए 1 2 3 और दूसरा भी मैंने 1 2 3 लिया। अब मैं इसमें इस रिलेशन को अगर देखती हूँ तो 1 - 1 0 आएगा जो कि एक पूर्णांक है, 1 - 2 - 1 आएगा जो कि एक पूर्णांक है, 1 - 3 - 2 आएगा जो कि एक पूर्णांक है। यानी किसी भी एलिमेंट में से मैं इसके तीनों का रिलेशन 1 का इन तीनों से है, 2 का भी इन तीनों से है क्योंकि पूर्णांक ही आएगा डिफरेंस, और 3 का भी इन तीनों से है। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में 1 1 1 2 1 3। यानी 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 2 1 2 2 2 3। 2 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है। एज इट इज 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पर जो R है, जो रिलेशन है, वो हमारा किसके इक्वल आ गया, A क्रॉस A के इक्वल आ गया। जब R A क्रॉस A के इक्वल होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड टाइप हमारा स्वतुल्य संबंध। ध्यान से समझिएगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड है। अगर आपको ये ढंग से समझ में आ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध। अब हम A का A के साथ ही रिलेशन देख रहे हैं। अब संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। A बिलोंग्स टू A के लिए यदि एक एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन है, यानी A यानी दोनों ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट सेम होंगे, बिलोंग्स टू R, और वो रिलेशन को बिलोंग करते होंगे। अभी इसे हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है सममित सिमेट्रिक।
समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कहलाएगा यदि प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स टू ए के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू आर से, यानी कि अगर A1 A2 उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा यानी कि A2 A1 भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? सम्मित। यानी ऐसे जैसे कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 और 1 मतलब ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर देंगे तो उसका भी वो भी रिलेशन आर में हमें मिलना चाहिए। थर्ड आता है हमारा संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू ए, यानी 3 एलिमेंट है A1 A2 A3 जो कि समुच्चय ए में है, उसके लिए A1 A2 यानी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बिलोंग करता है आर को, एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2 A3 जो कि बिलोंग करता है आर को। तो इस प्रकार से हमें एक ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार का भी प्राप्त होना चाहिए A1 A3 जो कि आर को बिलोंग करता हो। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो संक्रामक होगा। अभी इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल से इन तीनों को समझेंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को। ओके।